डियर स्टूडेंट्स, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन शामपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5 इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन के एग्जाम्पल किए थे। आज उसी क्रम में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 है, यदि ए एक मैट्रिक्स दे रखी है 3 गुणा 3 क्रम की और बी एक मैट्रिक्स दे रखी है 3 गुणा 3 क्रम की। कहते हैं ए बी ज्ञात करें, यानी दोनों मैट्रिक्स का गुणन ज्ञात करना है। तो ए बी हमें ज्ञात करना है। दो मैट्रिक्स का गुणन हमने पढ़ लिया था पहले, 0 1 मैट्रिक्स बी, 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5 मैट्रिक्स ए और बी को हमें गुणा करना है। तो मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी से गुणा करें, पहली पंक्ति पहला इसका, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे +4 +2, फिर इसको इससे 2, इसको इससे -2 0, फिर -4 +4 0, 4 -12 +8, 4 +6 -4 4 +6 -4। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, -8 -12 +20 0 -4 +4 0 +2 -2 0 -4 +10। ये ए बी रिजल्ट आ गया हमारा। ए को मैट्रिक्स बी से गुणा करने पर 6 0 0 0 6 0 0 0 6, तो ए बी इक्वल टू हो गया हमारा 6 कॉमन ले लिया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। समीकरण 1। ये ए को बी से गुणा करने पर तो ए बी हमें क्या करना था, तो ए बी हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 दे दिया। फिर क्या कहते हैं, इसकी सहायता से ये रेखिक समीकरण निकाय दे रखा है। तो रेखिक समीकरण निकाय हमें दे रखा है x - y = 3, 2x + 3y + 4z = 17 और y + 2z = 7। ये रेखिक समीकरण निकाय दिया। तो इसकी सहायता से रेखिक समीकरण निकाय को हल करें। तो रेखिक समीकरण निकाय जो हमें दिया हुआ है, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रखेंगे। तो रेखिक समीकरण निकाय को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, गुणांकों की मैट्रिक्स बनेगी 1 - 1 और z नहीं है इसमें तो 0, 2 3 4, इसमें x नहीं है, 0 1 2। ये तो गुणांकों की मैट्रिक्स होगी, x y z के जो गुणांक थे, और x y z = 3 17 7। तो ये जो मैट्रिक्स है, गुणांकों की मैट्रिक्स को A मानते हैं, ये x मैट्रिक्स होगी = B, तो x बराबर हो गया A इनवर्स B, समीकरण 2। अब हमारा काम है जो A मैट्रिक्स हमने मानी है उसका इनवर्स क्या है। तो देखिए समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से A मैट्रिक्स ये आपकी, तो दो मैट्रिक्स का गुणा करते हैं तो इकाई मैट्रिक्स आती है। तो दो मैट्रिक्स का गुणा करने पर इकाई मैट्रिक्स आती है। इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स को उसकी इनवर्स मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो इकाई मैट्रिक्स आती है। तो यहां पे A इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा आपका
ए इंटू 1/6b इज इक्वल टू आई हो गया। ये जो 6 है समीकरण 1 से इसको हमने इधर लिया है और b के बटे में लगा दिया। तो ये जो मैट्रिक्स है ए और ये होगी इसकी इनवर्स मैट्रिक्स, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को उसकी इनवर्स मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो इकाई मैट्रिक्स आती है, ये हम जानते हैं। इसलिए ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया 1/6b हो गया। तो 1/6b क्या है, बी मैट्रिक्स हमें दे रखी है 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5, ये बी मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स क्या हो गया, हमें यह ए इनवर्स निकालने की आवश्यकता नहीं है एडजॉइंट ए की सहायता से, क्योंकि हमें ए और बी को गुणा कर रहे थे तो इकाई मैट्रिक्स आ रही थी हमारे। ये 6 था तो 6 को हमने डिवाइड कर दिया तो इकाई मैट्रिक्स आ गई। तो ए इनवर्स हो गया 1/6। अब समीकरण 2 से x का मान क्या है, समीकरण 2 से x का मान तो हमने xyz माना है, कैपिटल X का मान। ए इनवर्स का मान क्या है 1/6 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5 और इनटू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है, गुणांकों की मैट्रिक्स है 3 17 7। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ लेते हुए, तो 6 + 34 -28 6 + 34 -28, ये हो गया आपका माइनस का 12 प्लस का 34 और माइनस का 28, ये हो गया आपका 6 माइनस का 17 प्लस का 35। तो XYZ इक्वल टू हो गया 1/6b 40 - 28 12 माइनस का 40 और प्लस का 34 -6 और 41 17 24 प्लस का 41 माइनस का 17। तो XYZ इक्वल क्या हो गया, XYZ इक्वल हो गया 2 - 1 4। तो यहां से x का मान कितना हो गया 2। ये दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स, बराबर मैट्रिक्स, और हम जानते हैं दो मैट्रिक्स बराबर मैट्रिक्स होती है तो संगत अवयव के बराबर होता है। x = 2 y = -1 और z = 4। तो ये आपने XYZ की वैल्यूज आ गई, यानी रैखिक समीकरण निकाय को आपने हल कर। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 15। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16 है, निम्न समीकरण निकाय को हल करें। एक समीकरण निकाय दी हुई है हमें, मैट्रिक्स फॉर्म में दी हुई है। समीकरण निकाय हमें मैट्रिक्स फॉर्म में दी हुई है, तो इसे हल करना है। तो सबसे पहले ये समीकरण निकाय जो है, इसको हम जो इसका व्यापक रूप होता है समीकरण निकाय का, उस फॉर्म में लेके आएंगे मैट्रिक्स फॉर्म से। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स गुणा हो रही हैं, तो ये हो जाएगा 3x + 0y + 3z, 2x + y + 0z और 4x + 0y + 2z। ये एक मैट्रिक्स आ गई, 3 गुणा 1 क्रम की मैट्रिक्स। ये पूरा एक ही एलिमेंट है इसका, A11 अवयव, ये पूरा एक ही एलिमेंट है A12, A21 अवयव, ये पूरा एक ही एलिमेंट है A31 अवयव। इधर ये दोनों मैट्रिक्स जुड़ रही है, 8 +
2y जुड़ जाएगी। संगत अवयव में दोनों समान क्रम की मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का योग करना है तो दोनों समान क्रम की होनी चाहिए। कैसे जोड़ते हैं? संगत अवयव की संगत अवयव जुड़ेगा, दोनों समान क्रम की है तो संगत अवयव की संगत अवयव जोड़ेंगे तो 8 + 2y हो जाएगा, 1 + z हो जाएगा और 4 + 3y हो जाएगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स हैं, 3 गुणा एक क्रम की, ये भी 3 गुणा एक क्रम की। दो मैट्रिक्स जब समान मैट्रिक्स होती है, बीच में चिन्ह बराबर का है तो संगत अवयव के बराबर होता है, तो उसके आधार पे 3x + 0y + 3z = 8 + 2y। यहां से रिजल्ट आ गया 3x - 2y + 3z = 8, समीकरण 1। ये अवयव इसके बराबर होगा तो 2x + y + 0z = 1 + z, तो 2x + y - z = 1, समीकरण 2। 4x + 0y + 2z = 4 + 3y, तो 4x - 3y + 2z = 4, समीकरण 3। तो ये हमारी रेखिक समीकरण निकाय है। तो ये जो हमारा रेखिक समीकरण निकाय है इसको हमें हल करना है। रेखिक समीकरण जो निकाय है हमारे पास इसको हमें हल करना है। तो देखिए ये जो रेखिक समीकरण निकाय है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, तो समीकरण निकाय को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो गुणांकों की जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगी हमारी 3 - 2 3। समीकरण 2 से 2 1 - 1 और समीकरण 3 से 4 - 3 2 इंटू XYZ = अचर मैट्रिक्स हो जाएगी, जो इसकी अचर है उससे 8 1 4। तो ये मैट्रिक्स इसको हम ए मानते हैं, गुणांकों की जो मैट्रिक्स है ये एक्स मैट्रिक्स होगी, चरों की मैट्रिक्स, और ये अचर मैट्रिक्स बी। तो AX = B हो गया, तो X = क्या हो गया A 1 B हो, समीकरण 1। अब हमारा काम है जो हमने A मैट्रिक्स माना है, A मैट्रिक्स हमने किसको माना है? A मैट्रिक्स हमने माना है 3 - 2 3 2 1 - 1 4 - 3 2, इसको A मैट्रिक्स माना। इसका इनवर्स याद करना है, ये जो मैट्रिक्स A है इसका इनवर्स याद। तो इसका इनवर्स याद करने के लिए हमें इसका क्या याद करना पड़ेगा? सारणी याद करना। तो 3 - 2 3 2 1 - 1 4 - 3 2, इसका सारणी क्या चलेगा? पहली पंक्ति की संगत खोल देंगे 3 1 - 1 - 3 2, फिर +2 2 - 1 4 और +3 2 1 4 -3। तो ये रिजल्ट हो जाएगा आपका 2 - 3 +2 4 + 4 और +3 -6 - 4। ये हो जाएगा -3 8 × 16 और -30। तो रिजल्ट हो गया -33 + 16 यानी -17, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? A 1 ज्ञात किया
जा सकता है, ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अब हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें प्रत्येक अवयव के सेकंड ज्ञात करने होंगे, यानी F11 यानी A11 अवयव का सेकंड। तो 1 माइनस 1 माइनस 3 2, तो रिजल्ट हो गया 2 माइनस 3 यानी माइनस 1। F12 पंक्ति और स्तंभ का योग इस समय माइनस चिन्ह आएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 4 2, तो ये रिजल्ट हो गया 4 प्लस 4 यानी माइनस का 8। A13 यानी A13 अवयव का सेकंड, तो ये हो जाएगा 2 1 4 माइनस 3, तो माइनस 6 माइनस 4 यानी माइनस 10। F21 यानी A21 अवयव का सेकंड, तो ये हो जाएगा माइनस 2 3 माइनस 3 2, माइनस 2 3 माइनस 3 2, तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस 4 प्लस 9, माइनस का 4 और प्लस का 9, तो माइनस का 5। F22 यानी A22 अवयव का सेकंड, तो 3 3 4 3 3 4, तो रिजल्ट हो गया 6 माइनस 12 यानी माइनस 6। F23 माइनस का चिन्ह आएगा, A23 अवयव का सेकंड, तो 3 माइनस 2 3 माइनस 2 4 माइनस 3, तो रिजल्ट हो गया ये माइनस का 9 प्लस का 1। A31 अवयव का सेकंड, माइनस 2 3 माइनस 2 3 1 माइनस 1, क्या रिजल्ट हो जाएगा 2 माइनस 3 यानी माइनस 1। A32 अवयव का सेकंड, 3 3 3 3 2 माइनस 1, माइनस का चिन्ह आएगा इसमें, तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 6, माइनस का 3 और माइनस का 6 प्लस का 9 और A33 अवयव का सेकंड, 3 माइनस 2 2 सारी हो जाएगा 3 माइनस 2 2, तो 3 प्लस 4 यानी 7। ये हमने सभी अवयवों के सेकंड ज्ञात कर लिए। अब एडजेंट ज्ञात करेंगे, सेकंडों से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो एडजेंट होगी माइनस 1 माइनस 8 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 10 माइनस का 5 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 6 1 माइनस 1 9 7 माइनस 1 9 7 का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 1 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 6 1 माइनस 1 9 7, ये मैट्रिक्स एडजेंट, ये हमारी एडजेंट ए मैट्रिक्स हो। अब हम ए इनवर्स क्या करेंगे, तो ए इनवर्स जो होता है आप जानते हैं एडजेंट ए बटा ए का सारणिक, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ए बटा ए का सारणिक, तो माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 6 9 माइनस 10 1 7 बटा ए का सारणिक माइनस 17,
तो ए इनवर्स हो गई -1/17, -1, -5, -1, -8, -6, 9, -10, 1, 7, ये ए इनवर्स क्या है। अब समीकरण 1 से मान रख देंगे x, कैपिटल X इज इक्वल टू XYZ, मैट्रिक्स XYZ, ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/17, -1, -5, -1, -8, -6, 9 और -10, 1, 7। बी गुणांकों की मैट्रिक्स 8, 1, 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1/17 पहली पंक्ति और पहला स्तंभ लेते हुए मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा ये -8, -5 और -4, फिर ये -64, -6 +14, -80 +1 और +28, तो -1/17 इज इक्वल टू -17, ये हो गया आपका -70 और +54, तो ये भी आपका -17 है। ये हो गया आपका -70 +36 यानी -34, और ये हो गया आपका 29 प्लस का और -80, तो -51। -1/17 से इसको डिवाइड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, और इधर मैट्रिक्स हो जाएगी XYZ, दोनों समान मैट्रिक्स है, तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। तो ये आपकी XYZ की मान, ये आपको क्या,